हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। रेशनल टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद इंटीग्रल पावर। साथ ही साथ मैं आप लोगों से आज ये बोलूंगा कि हम लोगों ने जो रेशनल की वीडियो कंप्लीट करी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप लोगों के स्कूल एग्जाम में ऐसे काफी टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं जो कि मैंने उन वीडियो में कवर किया है। तो एक बारी आप उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आपके अभी हो सकता है काफी सारे स्कूल में जो यूटी के एग्जाम है वो मई में कराए जाते हैं, तो इसलिए उस वीडियो से जो भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैंने डाले हैं। आप उन क्वेश्चंस को एक बारी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आज हम लोग इन आइडेंटिटी, जहां पे करीब मैंने 8 आइडेंटिटी लिखी है, इन 8 की 8 आइडेंटिटी को समझते हैं, कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज हम लोग समझेंगे। बाकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को हम लोग समझेंगे और आगे इस पे भी जो काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे कराऊंगा। उससे पहले हम लोगों को ये 8 की 8 आइडेंटिटी का पता होना है, इनको याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले आपने याद ये रखना है कि मैंने कोई नंबर मान, जैसे आपको सब जगह ए दिखाई दे रहा होगा, इस ए की जो वैल्यू है वो रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं जो ए है वो रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट की वैल्यू जैसे हम लोग इरेशनल, रेशनल बोलते हैं, तो किसी भी टाइप की वैल्यू इसमें हो सकती है। ध्यान रखना है जो ये ए होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, जो ए है वो 0 से बड़ा। अब हो सकता है काफी सारे बच्चों के दिमाग में इस चीज को लेकर डाउट क्रिएट हुआ हो कि आप यह 0 रियल नंबर नहीं है, 0 भी रियल नंबर है, बस हमने ये बोल दिया है कि इस ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बाकी 0 भी एक रियल नंबर है। आगे चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं और दोनों नंबर सेम है ना, जिनका ऐसे इसको हम बोलते हैं कि भैया ये बेस सेम है, पावर का जो है वो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे m लिखा है, यहाँ पे n लिखा है, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो इनकी पावर आपस में क्या जाती है, प्लस हो जाती है। साथ ही साथ नीचे लिखा है अगर फ्रैक्शन में होगा, यहाँ पे साइन फ्रैक्शन का है, यही मैंने और में करके लिखा है, इसको मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन का डिवाइड का साइन होगा तो जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान ये रखना है कि जो न्यूमरेटर वाली पावर है ना वो बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर वाली पावर से। इसका मतलब m ऊपर है n नीचे है, तो m की वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए। तीसरा लिखा हुआ है कि इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी होगी तो आपस में नंबर सेम है, पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए दोनों जो बेस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो पावर है वो सेम है, तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई और ब्रैकेट लगा के जो कॉमन पावर थी उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। यहां तक बात समझ आती है। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इसमें क्या है कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान ये रखना है उस नंबर को हम लोग 1 अपॉन करके लिखेंगे, जिसको a की पावर m हम लोग बोलते हैं। ये बात समझ में आई क्या? ध्यान रखना 1 अपॉन करके लिख देंगे बस, और जो पावर है वो किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है जिसमें बोला है कि a अपॉन b की होल पावर m, जिसको हम लोग सेपरेट a की पावर m और b की पावर m बोल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो b की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे हम लोगों ने रेशनल नंबर को डिस्कस किया था कि अगर b को ही 0 कर दिया तो डिनोमिनेटर 0, और फिर हम इसकी वैल्यू कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे बोला है कि b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। इसके बाद सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे सिंगल नंबर था। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है फ्रैक्शन में है और पावर किस में है, नेगेटिव में है। तो क्या करना है आपने, नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देना, नंबर्स को जो ऊपर लिखा था उसको नीचे लिख देना, जो नीचे लिखा था उसको ऊपर लिख देना, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कन्वर्ट कर देना, और जो पावर होगी वो ऑटोमेटिकली किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये चीज याद रखेंगे। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज हम लोग आगे करेंगे। लास्ट जिसमें हम लोगों ने बोला है अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, यहाँ पे नंबर हमने बोला था 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये 8 की 8 प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी जो एग्जांपल्स लिखे हैं इन एग्जांपल्स को एक बार हम लोग देखते हैं। इन्हीं आइडेंटिटी के बेसिस पे मैं इन सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखते रहना एक बारी। और बाकी ये सारी आइडेंटिटी आपकी नोटबुक में लिखी हुई होनी चाहिए। इनको आप डेली 5 मिनट में, 7 मिनट में, डेली जब भी आपके पास टाइम होगा, शाम को सोने से पहले आप एक बार इनको रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप, और मैंने
रेसलाइन टॉपिक में भी काफी सारी आइडेंटिटी आप लोगों को लिखवाई है, तो आइडेंटिटी को आप लगातार रिवाइज करते रहेंगे, अदरवाइज ना कुछ टाइम के बाद इन आइडेंटिटीज को आप भूल जाएंगे। अब बाकी इधर सुने, देखिए यहाँ पे क्या है 5 और 5 बेस सेम है, कंपेयर करना पहली वाली के साथ। जब बेस सेम होता है तो पावर का क्या जाता है, एडिशन हो जाता है। तो इसको मैं ले सकता हूं, यहां लिख दूं क्या, बेस सेम है तो पावर का एडिशन, 5 की पावर 2 + 4 दैट मींस कितना हो गया ये 5 की पावर 6। समझ में आया? बेस सेम है तो पावर को कर दो सिर्फ ऐड, ठीक बात है। सिमिलरली यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 की पावर 8 और 3 की पावर 5। देखिए जो मैंने आपसे यहां कहा था कि जो m की वैल्यू ना, मतलब जो पहले वाली वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए, या ऐसे बोल दूं कि जो न्यूमरेटर पावर है वो बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर डिवाइड का साइन लगा तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर प्लस हो जाती है। तो इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 8 - 5। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 3 की पावर 3। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि भैया यहां पे अगर हम लोगों के पास डिवाइड दे रखा है तो पावर को नेगेटिव कर देते हैं, पावर को ऊपर जाके माइनस कर देते हैं। यहां पे देखिए यहां पे लिखा है 4 की पावर 2 की होल पावर 3। तीसरी वाली आइडेंटिटी दिखाई दीजिए, अगर पावर के ऊपर पावर होती तो इनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 4 की पावर 2 × 3 ये हो गया 4 की पावर 6, जो कि आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। यहां पे आप देखेंगे, देखिए जो मैं आपसे कही था ये जो साथ वाली प्रॉपर्टी है इसके साथ इसको कंपेयर कीजिए कि नंबर लिखा हुआ है और उसकी पावर कैसी लगी हुई है, नेगेटिव लगी हुई है। तो हम नंबर का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करने के इसको हम बोल सकते हैं कि 4 को न्यूमरेटर में लिख दो और जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। जो पावर थी अब वो किसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। यहां तो बस मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इस चीज को, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए एक बार आइडेंटिटी याद हो गई, फिर क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत हम लोगों को नहीं रहेगी। जो नंबर था नंबर को सिर्फ एक्सचेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, बाकी जो पावर थी नेगेटिव वाली वो ऑटोमेटिकली किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक बात है। लास्ट लिखा हुआ है, देखिए यहां पे क्या 9 की पावर -2, कंपेयर कीजिए फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी के साथ। क्या लिखा हुआ है इसमें कि a की पावर -n, तो मैंने इसको 1 करके a की पावर में लिख दिया। सिमिलरली इसको लिख सकता हूं क्या 1/9 की पावर 2, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। जो मैंने पीछे प्रॉपर्टी लिखी है प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। एक बार फिर बोल देता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज को लेके डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, बाकी जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है SBM Academy 1301, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन जरूर आप लोगों को भेजूंगा। बाकी अभी आप आइडेंटिटी को ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके अलावा हम काफी सारे क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। अभी ये एग्जांपल, ये बहुत कॉमन से एग्जांपल थे, जनरली बोलूं तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को नहीं मिलते या बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जहां ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। तो कुछ हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। बाकी मैं इसको रफ कर देता हूं, आइडेंटिटी को लिख रहने देते हैं क्योंकि आइडेंटिटी के बेसिस पे सॉल्व करनी है। तो मैं आपको बताता रहूंगा कि देखो मैं इस आइडेंटिटी को यहां पे यूज कर रहा हूं। मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग जब तक आइडेंटिटी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारी आइडेंटिटीज आप लोगों को याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कि आप लोगों को यह जानना है कि हम लोग अगर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन को देख के। अगर मान के चलिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आपसे वो क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसके लिए कैसे अप्रोच करेंगे, ये चीज मैं आपको सिखाता हूं। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, बाकी हम लोग इसको जितने ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही अप्रोच हमारी अच्छी होती चली जाएगी। जितने नए तरह की क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पेपर में, फिर कैसा भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1/2 की पावर -2 प्लस 2/3 की होल पावर -2 प्लस 3/4 की होल पावर -2। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। जो हम लोगों ने पीछे प्रॉपर्टी सीखी है उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमें करने हैं। अगर मैं देखूं तो सातवीं वाली प्रॉपर्टी के साथ ये सारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं उन सबको मैं कंपेयर कर सकता हूं। मैंने क्या बोला था कि अगर जो नंबर यहां लिखे हुए हैं इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ चेंज कर दीजिए और जो नेगेटिव पावर है ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं वही चीज यहां पे कर रहा हूं। अब देखना इसका सॉल्यूशन, यहां पे लिखा है 1/2, तो मैं इसको 2/1 लिख सकता हूं।
और पावर हो गई पॉजिटिव। अब 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये लिख के छोड़ दिया है। सिमिलरली इन दोनों के साथ करूं 3/2 पावर हो गई पॉजिटिव, यहां पे भी 4/3 और यहां पे भी पावर हो गई पॉजिटिव। यहां तक बात समझ आती है। अब देखिए ये पॉजिटिव हो गई, पावर हो गई पॉजिटिव। अब इनको हम लोग इनकी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर हो गया 4 प्लस 3 की पावर 9, 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर। अब देखिए अगर आप लोग ना कंपेयर करें, ध्यान सुनना मेरी बात को ना, ये छठी वाली प्रॉपर्टी से सबको कंपेयर करो। देखिए नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में a/b, एक कॉमन पावर लगी हुई है, एक कॉमन पावर लगी है, तो पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक a की पावर m, b की पावर m, a की पावर m, b की पावर m। सेम यहां कर रहा हूं 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ऐसे करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए मैं लगातार जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, तो आप लोगों को आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बाकी इसका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। बेसिक अब हम इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लिया 4 और 9, एलसीएम आ गया 36। 4 से 36 को डिवाइड लगाया, या सॉरी 1 से 36 को 1 को 36 से डिवाइड लगाया, कितना आया 36, और 36 का हम लोगों ने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 72 144 प्लस आगे 4 का 36 में डिवाइड लगाया 9 आएगा, 9 का 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 81 प्लस 9 का 4 के साथ 9 का 36 के साथ डिवाइड लगाया 4 आया, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 16 into 4, ये हो गया 64। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 149 का एलसीएम 36 आया, 1 का 36 में डिवाइड लगाया 36 रहेगा, 36 का 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 144 आया, प्लस 4 का 36 में डिवाइड लगाया 9 आया, 9 का ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया, ये वाले 9 से 36 में डिवाइड लगाया 4 आया, और 4 का 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। बाकी इन सब नंबर को कर लेते हैं प्लस। जब मैंने इसको प्लस किया तो एक बार आपको यहां पे करके दिखाता हूं, 144 81 और 64, इनको प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 9, ये 12 और 6 18, 289, तो ये मेरे पास आ गया 289 अपॉन में 36, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, जो पावर नेगेटिव थी नंबर का डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, पावर पॉजिटिव हो गई, बाकी पावर सारी 2 थी, इनका स्क्वायर खोल दिया और एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, जो कि मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये तो एक मैंने एक ना बेसिक सा क्वेश्चन ही आपको कराया था, एक क्वेश्चन और अच्छा करते हैं जिसमें कि हम लोग पावर को वेरिएबल के टर्म में देखेंगे, जहां पे x हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कोई भी वेरिएबल पावर के तौर पे हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। बाकी आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें, मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैंने ये रफ किया। आइडेंटिटी मैं आप लोगों के लिए इसलिए रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि जिस आइडेंटिटी को मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं वो आइडेंटिटी को आप समझ पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन में यूज हो पा रही है। हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया जिसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 7/12 की पावर -4 इंटू 7/12 की पावर 3x इक्वल्स टू 7/12 की पावर 5। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप यहां पे एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको पहली आइडेंटिटी से कंपेयर करें, तो अगर मैंने इसको पहली आइडेंटिटी से कंपेयर किया, पहली आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है कि अगर बेस सेम होते तो पावर का प्लस हो जाता है। यहां पे भी अगर मैं देख पा रहा हूं 7/12 7/12 दोनों के बेस। अब आप कह रहे हैं भैया इक्वल के दर भी तो 7/12, ठीक है। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वही मैं आपको मेथड बताऊंगा, और कैसे हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच रखनी है एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं पहले, बाकी फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो भी पावर वगैरह उनको सिंपलीफाई करके लेके जाएंगे। फिर हम लोग राइट हैंड के साथ इसको कंपेयर करते हैं।
जो बेस होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, पावर पावर को आपस में इक्वल रख देते हैं और जो भी वेरिएबल यहाँ होगा उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कैसे करना है एक बार देखिए, नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं, एक बार इसका पूरा सॉल्यूशन देखिए। देखिए बेस सेम है, पावर हो जाएगी प्लस, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/12 बेस है पावर का एडिशन -4 + 3x, साथ में क्या चल रहा है 7/12 की होल पावर 5। अब देखिए जब दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी दोनों का बेस कैसा हो गया, सेम हो गया क्या। अब बेस सेम होने के साथ साथ हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन कंपेयरिंग हम लोग बेस को एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, देखिए मैं यहां से ऊपर लिखता हूं, हमारे पास रहेगा बेस एलिमिनेट होते हैं हम पावर को पावर के बराबर लिखेंगे। फिर से सुन लेना, बेस को एलिमिनेट कर देंगे, पावर को पावर के बराबर रख देंगे, ये हो जाएगा आपके पास -4 + 3x = 5, इधर ये माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3x = 5 + 4, 3x = 5 + 4 हो गया 9, इधर ये मल्टीप्लाई का करके डिवाइड का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 9/3, इसको फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं समझता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछ ले, बाकी 2 नंबर में 3 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक बार इसको नोट कर लें, बाकी स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। ये भी होगा आइडेंटिटी, देखो आप समझ पा रहे हो कि हर क्वेश्चन में मैं लगभग इसमें आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें हम लोग, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ किया मैंने, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, अब मैं धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, तो आप लोग भी बने रहिए, कैसे चीजें सीखनी है। देखिए मैं भी आपको बहुत सारे आसान क्वेश्चंस करा सकता हूं ना, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर देखें तो एग्जाम में आज के टाइम पे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, और बोर्ड ने भी साफ साफ मेंशन कर दिया कि कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्लास 9th का सिलेबस चेंज हो ही गया है, अभी तो हम लोग पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोगों को नए सिरे से जब जैसी बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी हम लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्कूल्स में अभी पुरानी बुक के साथ ही सिलेबस को स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हम लोगों को भी ना पुरानी बुक के साथ ही फिर चीजें स्टार्ट करनी पड़ी। बाकी एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, जिसमें लिखा है इफ ब्रैकेट 2 पावर 3x - 1 + 10 ब्रैकेट क्लोज +7 = 6, then find the value of x, then find the value of x। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, क्योंकि यहां पे चलिए जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो ये भी था कि हम लोग कंपेयर कर पाए थे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, एक बारी इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर आप लोग इसको देख पाएंगे कि हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से, एक बार आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। एक मिनट, इसमें ना एक चीज है, ये प्लस का साइन नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पे ये मैंने प्लस का लिखा है, प्लस कहीं डिवाइड का है। एक्चुअली क्वेश्चन में दूर से देखने में मेरे को प्लस लग रहा था, ये डिवाइड का साइन, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं तभी सोच रहा था कि शायद कुछ तो मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में ना, बाकी मैंने अभी चेक किया तो ये डिवाइड का साइन, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखा मैंने, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3x - 1 + 10 लिखा हुआ है। अब देखिए अपॉन में 7 लिखा हुआ है, इक्वल टू में 6 लिखा हुआ है, इधर ये डिवाइड है, इधर ये डिवाइड है, इधर जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3x - 1 + 10 और ये हो गया 6 × 7, इसका मल्टीप्लाई क्या, ये हो गया 42। तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं 2 3x - 1 + 10 और यहां पे साथ में क्या आ गया 42, साथ में क्या आ गया 42। एक बार फिर से डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, बाकी सेम चल रहा था न्यूमरेटर वाला सेक्शन, ये मैंने कर लिया। अब देखिए इधर ये प्लस का 10, इधर किसका हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं 2
3x माइनस 1, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये हो गया 42 माइनस 10 2 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल्स टू में 32। अब देखिए बिल्कुल रुक जाइए, आप बिल्कुल रुक जाइए, लिखना बंद कीजिए और सुनिए ध्यान से, बिल्कुल सुनिए मेरी बात को यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना है ना। ये मैं आपको बहुत प्यारा सा एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। अब देखिए सुनना, यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और फिर क्वेश्चंस को यहीं पे स्किप करेंगे, उनसे आगे क्योंकि अप्रोच तो आता नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल नए क्वेश्चंस हम लोगों के लिए, तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। एक बार सुन लीजिए इसको ध्यान से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 32 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और बीच में साइन आ गया इक्वल का। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, अब सुनिए ध्यान से, देखिए ये 32 है और यहाँ पे बेस है 2, तो ऐसे क्वेश्चन में ना जिस तरफ भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जिस तरफ जो नंबर का बेस दिखाई दे, जैसे यहाँ पे बेस दिखाई दे रहा है 2 और पावर कुछ लगी हुई है, यहाँ पे बेस कुछ है नहीं, तो जो बेस होगा ना आपका ध्यान इस चीज को होना चाहिए कि मुझे जो बेस है वो उसी टर्म में, जैसे यहाँ पे 2 बेस है तो मुझे इससे ना इस तरीके से बनाना है कि जो बेस है वो 2 बन जाए। अब कैसे बनेगा देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये 32 लिखा हुआ है, इस 32 के हम लोग फैक्टर कर सकते हैं क्या, मैंने 32 का फैक्टर किया, 2 से किया ये हो गया 16, फिर 2 से किया ये हो गया 8, फिर 2 से किया ये हो गया 4, फिर 2 से किया ये हो गया 2 और फिर 2 से किया ये हो गया 1। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 32 को मैंने कैसे ब्रेक करके दिया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, दैट मींस क्या है इसका सिस्टम 2 की पावर 3x माइनस 1 और 32 को क्या 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है क्या? नहीं समझ आया? एक बार फिर से, नहीं समझ आया एक बार फिर से, जो भी आपको यहाँ नंबर दे रखा है आपने ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, बेस कौन सा बन रहा है, जो बेस बन रहा है जो आपने यहाँ पे नंबर दे रखा है उससे उसी बेस को बनाने की आपने कोशिश करनी है। जैसे मुझे यहाँ 2 दिखाई दे रहा था तो मैंने 32 को क्या किए फैक्टर किए और फैक्टर करने के बाद मैंने 32 को 2 की पावर 5 में लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। और इसके बाद जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था, अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होगा बीच में का साइन लगा हुआ है तो जो बेस है वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो पावर है पावर को हम लोग आपस में इक्वेट कर लेंगे। तो लिखेंगे डायरेक्ट, यहां लिखता हूं इसको ऑन कंपेयरिंग, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 5, इधर ये माइनस का बना इधर आके प्लस का हो गया, 3x बराबर 5 प्लस 1, 3x बराबर ये हो गया क्या 6। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, ये होगा 6/3। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 2 मिल गई, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था और हमसे क्या पूछा था x ही पूछा था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था, हो सकता है आपको स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। देखिए ऐसे मेरे पास बस स्टार्टिंग में एक चीज थी, यहाँ पे मुझे प्लस लगा था, प्लस का साइन था, डिवाइड का साइन था, ठीक है। बाकी देखिए मैंने ये डिवाइड था मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इधर ये डिवाइड का था इधर आके ये मल्टीप्लाई का हो गया, 6 into 7 42 हो गया, इधर ये प्लस का 10 था इसको इधर ले गया, ये माइनस का हो गया, ये 32 हो गया। बाकी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, इसको आप इसके बेस के फॉर्म में तोड़ लेंगे, बाकी बेस को एलिमिनेट करके पावर का आपस को इक्वेट करके और आपने एक्स वैल्यू यहाँ से निकाली, ठीक बात है। एक बारी इस क्वेश्चन को नोट कर लें, समझ लें, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो अभी कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखें कि भैया मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, एक बार इसको फिर से एक बार आप इसको फिर से वीडियो को पीछे ले जाके एक बार देखिए, ठीक है। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं कि भैया मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको इसका आंसर जल्दी ही करूंगा, जल्दी इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम लोग इसको पूरी को समराइज कर लेते हैं। मेनली सबसे पहले हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टी पढ़ी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तौर पे, यहाँ पे अभी भी लिखी हुई है वो सारी चीजें। ये सारी जो प्रॉपर्टी है आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, इनको डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे इनको रिवाइज करते रहेंगे। आप लोग जितना अच्छा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा कंसेप्ट आपका बढ़िया होता चला जाएगा। और मोस्टली स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है, मैं अपने बैचेस में लगातार ये चीजें स्टूडेंट साथ डिस्कस करता हूं, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपके कंसेप्ट को क्लियरिटी मिलेगी, उतने अच्छे से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हम लोग या जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की थोड़ा सा माइंडसेट इस हिसाब से होता है, जो मेरे को यहाँ बच्चों से जानने को मिलता है कि हम लोग मेरे को बोलते हैं भैया हम लोग आगे का पढ़ लेते हैं,
आगे के पढ़ने से सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, आप लोग आगे का पढ़ लो। लेकिन अगर आप पीछे का ही भूल गए तो आगे का पढ़ने का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की सारी चीजों को स्किप करते जा रहे हैं। वो एक टाइम के बाद ना आप लोगों के लिए बैकलॉग 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 तैयार होते चले जाएंगे और एक टाइम के बाद ना आप लोगों के ऊपर इतना प्रेशर आएगा और जो फिर आप लोग एग्जाम में उसकी वजह से बहुत सारे ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब इतना ज्यादा सिलेबस हो गया है, अब इसको कैसे कवर करें। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय आप लोग डेली बेसिस पे बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग आप लोग अपना टाइम मैनेज कीजिए। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं दिन में 1 घंटे के लिए सेल्फ स्टडी निकाल सकता हूं तो सेल्फ स्टडी जरूर निकालिए। किसी के पास ज्यादा समय है 2 घंटे का 3 घंटे का, तो एटलीस्ट 1 घंटे से लेकर 2 घंटे 3 घंटे तक का सेल्फ स्टडी के लिए समय आप लोग अपने लिए जरूर निकालें। चीजों को रिवाइज करें, किसी भी सब्जेक्ट की हो, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट को आप लोग अपने